हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है क्लास 9 स्टूडेंट के लिए है और क्लास 9 में हम सर्कल्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा लास्ट वीडियो है उसमें हमने सारे थ्योरम्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.4 और 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं, फिर उसके अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्या कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो सबसे पहली बात जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया है कि दो सर्कल दिया हुआ है। एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला है और दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला है। उसके बाद एक और हमें क्लू मिल रहा है क्या कि दोनों सर्कल का जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तब हमें क्या फाइंड करना है कि जो कॉमन कॉर्ड होगा, ठीक है, उसका लेंथ क्या होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन का अगर हम फिगर ड्रॉ कर ले तो क्वेश्चन समझिए कि आधा सॉल्व हो गया। तो पहले हम लोग चलते हैं फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वो ये दिया हुआ है कि दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो चलिए मान लेते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहां से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहां पर जो सेंटर है वो है O डैश। क्या है? O डैश। तो ये एक सर्कल का सेंटर है और ये एक सर्कल का सेंटर है। अब इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, तो ये डिस्टेंस हमको मिल गया 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। अब इस सेंटर को अगर हम सेंटर पर हम अगर 5 सेंटीमीटर मानकर रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली है कि ये डिस्टेंस तो 4 ही है, मतलब 1 सेंटीमीटर और बाहर से जाकर एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा। किस सेंटर से? इस सेंटर से। और यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? तो वो होगी, मतलब सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करेगा वह क्या कहलाएगा? रेडियस। और उसका कितना दिया हुआ है? मेजरिंग लेंथ वो दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए अब दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये जो यहां से अगर सेंटर मानकर हम बात करें तो ये इस लाइन के बीच में ही कहीं से क्रॉस करेगा। तो मान लेते हैं कि एक सर्कल यहां से पास हो रहा है, ठीक है, यहां से पास हो रहा है, ठीक। अब यहां से पास होने का मतलब है कि इसको और इसको, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन ज्वाइन करेगा, ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करेगा यही लाइन मेरा क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। और यही लाइन दोनों सर्कल के लिए हमारा कॉर्ड होगा, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या? कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो यही डिस्टेंस हमको निकालना है, यही कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट है मेरा एम, वो पॉइंट है एम। क्लियर? तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कि दो सर्कल है, कितना कितना रेडियस वाला। तो मान लीजिए यहां सेंटर से इस पॉइंट को जो मिलाएंगे तो ये सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ये एक रेडियस बन गया और इसका कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा क्या है? इस पॉइंट से, इस सेंटर से इस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो यहां पर ये जो लेंथ होगा ये मेरा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस। ठीक, अब हमको एएम लेंथ को फाइंड करना। अगर एएम लेंथ को फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड को अगर सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कराते हैं, ठीक है, अगर तो ये लाइन और ये लाइन को ये क्या करता है?
बाइसेक्ट करता है और यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। चलिए अब एक चीज और, यहां से M से O डैश की दूरी को अगर हम x मान ले, कितना मान ले, x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 4। तो O से M की जो दूरी होगी वो क्या होगा, 4 माइनस एक्स। क्लियर। अब हमको निकालना है AM की दूरी। क्या निकालना है, AM की दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग AM की दूरी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर AMO एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। फिर से बता रहे, AMO से मिलाकर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें 2 साइड हमको मालूम है और तीसरा साइड हमको निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हम AM का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AM इक्वल टू AO का होल स्क्वायर माइनस OM का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करते हैं तो जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अदर 2 साइड का स्क्वायर का सम। तो OM स्क्वायर अब प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, अब AM को इधर रहने देते हैं और इस OM को इधर लाएंगे तो OA माइनस OM, और यहां से M स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो AM इक्वल टू क्या मिल गया हमको, AM इक्वल टू अंडर रूट OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस OM का वैल्यू क्या है, तो OM का वैल्यू है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में तोड़ते हैं तो A स्क्वायर मतलब 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x। ठीक है, अब यहां पर साइन चेंज करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8x। ये वैल्यू किसका है, AM का है, और किस ट्रायंगल से आया, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOM। कौन सा ट्रायंगल, जब इस वाले ट्रायंगल को लिए हैं तब ये मेरा वैल्यू आया AM का। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगेन फ्रॉम ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो देखिए ये जो छोटा सा पतला सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल क्या लिख रहा है, AMO डैश। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब उसका स्क्वायर मतलब AO डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, MO डैश स्क्वायर। ठीक है, और हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो AM का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू अंडर रूट AO डैश स्क्वायर, और ये इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा MO डैश स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, AO डैश का वैल्यू क्या है, A से O डैश को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो रेडियस है दूसरे वाले सर्कल का, और उसका वैल्यू क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। अब यहां पर आइए, ये जो x है ये तो माइनस है, और इसका वैल्यू क्या हम माने हैं, x माने हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर भी AM है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो दोनों के जगह पर हम लोग क्या वैल्यू निकाल दिए, AM का। तो AM जो वैल्यू होगा वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। तो जब दोनों LHS इक्वल है तो दोनों RHS भी इक्वल होगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट कर रहे हैं तो देखिए, अब यहां से 25 माइनस 16 कर देंगे तो क्या बचेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू, और यहां पर क्या है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं क्या कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। पहला स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग दोनों साइड को जब स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर रहे हैं, तो अंडर रूट जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक्स स्क्वायर दोनों साइड माइनस में है तो वो भी कैंसिल करेगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 8x इक्वल टू 0। मतलब x को जब 0/8 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब x का वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने डिस्टेंस x माना था, और ये जो a से लेकर b लाइन जो है वो मेरा o डैश को लेकर ही क्रॉस करेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस 0 होने का मतलब कि ये पॉइंट यहां तक शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, अब x का वैल्यू 0 होने का मतलब इस लाइन में जब 4 में हम 0 माइनस करेंगे, 4 में हम 0 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 4 में 0 माइनस करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, O से M तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 4, और ये कितना है, 5। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए अब इसको निकालने की अलग से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर लिया कि x का वैल्यू 0 हो गया। x का वैल्यू 0 होने का मतलब जो M पॉइंट है वो मेरा O डैश पे लाई करेगा। अब O डैश पे लाई करने का मतलब कि ये O डैश और सरकमफ्रेंस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो उसका डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब पूरा का लेंथ फाइंड करना है, तो A से B तक का जो लेंथ होगा, क्योंकि AB जो लेंथ है वो सेंटर, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, तो पास होता हुआ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि AB जो है वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गया, एज ए डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है, डायमीटर का रोल। और इसका रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप AB का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 होने के कारण क्या हो गया, जो AB लाइन है, AB जो हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड वो कहां से पास करेगा, O डैश से पास करेगा, पासिंग फ्रॉम O डैश। अब O डैश से पास करने का मतलब क्या हो गया कि ये डायमीटर बन गया, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, जो इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये एक डायमीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।